फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों, मैं लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और दोस्तों, वीडियो के पार्ट 1, 2 और 3 को आपने यदि नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन चैनल की आपको मिलती रहें। और इस चैनल पर सबसे पहले आपको आंसर की प्रोवाइड कराई जाती है, बिल्कुल सटीक। तो चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जब 2 अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो बनता है, तो क्या बनता है? तो डाईपेप्टाइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब 4 से 10 अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो क्या बनता है? तो ओलिगोपेप्टाइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तब क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो मैक्सिमम प्रोटीन जो होता है किसमें? सोयाबीन में पाया जाता है। कितना? 40%। नेक्स्ट आता है, सबसे पहले कौन एंजाइम खोजा गया? तो कौन सा एंजाइम सबसे पहले खोजा गया? तो ये जाइमेज खोजा गया था। किसने खोजा था? एडवर्ड वकलर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंजाइम किस भाषा का शब्द है? तो एंजाइम जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐसे एंजाइम जो पूर्णतः प्रोटीन होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? वो पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है और राइबोन्यूक्लिक है। नेक्स्ट आता है, सरल प्रोटीन एंजाइम है। तो सरल प्रोटीन एंजाइम कौन से हैं? तो वो यूरिएज हैं, एमाइलेज है, पेप्सिन है और ट्रिप्सिन है। नेक्स्ट आता है, संकीर्ण प्रोटीन एंजाइम है। तो संकीर्ण प्रोटीन एंजाइम कौन से हैं? तो कैटलेज है और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीएनए के भाग होते हैं। तो डीएनए के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरएनए के भाग हैं। तो आरएनए के भी 4 भाग होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो इसमें दोस्तों थाइमिन का अभाव होता है और इसमें यूरेसिल थाइमिन की जगह पर आरएनए में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है, वसा में घुलनशील विटामिन हैं। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो एडक होता है, ADK। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उससे पहले बता दूं कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको तुरंत ही आंसर की प्रोवाइड होती है जैसे ही आप पेपर देकर आते हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, जिससे नोटिफिकेशन सारी मिलती रहे। तो चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। जल में घुलनशील विटामिन है तो कौन सा है? तो BC होता है जल में घुलनशील। नेक्स्ट आता है, विटामिन A की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन A की कमी से रतौंधी होती है। और विटामिन B से होता है बेरी और विटामिन C से स्कर्वी होती है। नेक्स्ट आता है, विटामिन D की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स होता है, ये बच्चों में होता है। और नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, विटामिन E की कमी से बीमारी कौन सी होती है? तो ये कौन सी होती है? तो इसमें इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और इसमें बांझपन भी हो जाता है विटामिन C में, ई में। तो ई में बांझपन भी दोस्तों हो जाता है। तो ये हो गया ई से, विटामिन से। और नेक्स्ट आता है, प्राकृतिक हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो प्राकृतिक हार्मोन्स आर्गिन है, एथिलीन है और एब्सिसिक अम्ल है। नेक्स्ट आता है, वृद्धि रोधक हार्मोन्स कौन कौन हैं? तो वृद्धि रोधक हार्मोन्स जो हैं वो कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल है। नेक्स्ट आता है, एंजाइम किस सेल में बनते हैं और उसी में कार्य करते हैं? कौन है? तो एंडो एंजाइम जो होते हैं वो एंजाइम की जिस सेल में बनते हैं उसी में कार्य करते हैं, जिन्हें एंडो एंजाइम कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, ये जहाँ बनते हैं उसी सेल में कार्य करते हैं तथा साथ ही सेल से दूर जाकर दूसरी सेल में भी कार्य करते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? एक्सो एंजाइम होते हैं। मतलब वो जहाँ पर बनते हैं वहाँ भी कार्य करते हैं और साथ में सेल से दूर जाकर दूसरी सेल में भी कार्य करते हैं, तो उन्हें एक्सो एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट आता है, कंजुगेटेड एंजाइम का अन्य नाम है। तो इसका अन्य नाम जो है होलो एंजाइम होता है। नेक्स्ट आता है, फादर ऑफ एंजाइमोलॉजी। तो समनर हैं, कौन है? समनर, फादर ऑफ एंजाइमोलॉजी।
नेक्स्ट आता है प्रतिबंधित एंजाइम उत्पादन के लिए कौन जाना जाता है, तो जीवाणु जाना जाता है। और दोस्तों आप अभी तक जब यदि एग्रीकल्चर पॉइंट के व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। नंबर मैं आपको नोट किए दे रहा हूँ 9458703476। तो इस पर आप हाई लिख कर भेजेंगे और आप सेकंड सेमेस्टर के हैं तो उस पर क्लिक करेंगे लिंक पर, तुरंत ही आप ऐड हो जाएंगे। और टेलीग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको क्वेश्चन की PDF भी मिल जाती है। तो चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार का प्रतिबंधित एंजाइम अपने मेथाइलेज से स्वतंत्र है, तो कौन सा टाइप सेकंड के जो होते हैं वे अपने मेथाइलेज से स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट आता है प्रतिबंधित एंजाइम की खोज किसने की, तो किसने की थी, तो बार्नर और आर्नर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैरी बी मुलिस एक अमेरिकन थे, तो कैसे बायोकेमिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है DNA में से RNA बनने की प्रक्रिया कहलाती है, तो DNA से mRNA बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो FW बेंट ने 1928 में किया था। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है। तो चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। लिपिड शब्द को प्रतिपादित किया था तो किसने, ब्लूर ने 1953 में। दोस्तों ब्लूर ने 1943 में किया था, कितने में, तो 43 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है pH अवधारणा प्रतिपादित की थी, तो pH जो है सोरेनसन ने किया था, तो कब किया था, तो 1909 में किया था। नेक्स्ट आता है स्टार्च पाई जाती है, तो स्टार्च किस में कितनी पाई जाती है, तो मक्का में जो होता है 65% होती है, और धान में 75% होती है, और आलू में जो होता है वो कितनी पाई जाती है, 80% पाई जाती है, और गेहूं में जो होता है 70 से 80% पाई जाती है। और चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे ज़्यादा सेलुलोज किस पौधे में होता है, तो सबसे ज़्यादा सेलुलोज जो होता है वो किस में होता है, तो ये कॉटन में होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आंसर की के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।